इमरान खान, सादिक और अमीन बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की नाअहली के लिए दायर नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। पनामा और इस केस का मवाजना दुरुस्त नहीं, हर केस के अपने हकाइक होते हैं। हनीफ अब्बासी के वकील कोई नया नुक्ता अदालत के सामने पेश न कर सके, फैसला सोच समझकर कानून के मुताबिक दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फैसला। सिंध के साबिक सूबाई वजीर जाम खान चोरो नैब के हाथ आते आते बच गए। करप्शन इल्जामात पर रुकने सिंध असम्बली ने हाई कोर्ट से 3 नवंबर तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। 10 लाख रुपए मचल के जमा कराने का हुक्म। नैब की टीम गिरफ्तारी के लिए अदालत के बाहर ही मौजूद थी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर लोकल गवर्नमेंट फंड्स में 5 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। IMF से मुज़ाकरात, इक्तसादी अमूर और कराची के मसाइल के लिए आला इख्तियाराती कमेटी का क़याम एजेंडे में शामिल। वज़रा ने 100 रोज़ा प्लान पर अमल दरामद से मुताल्लिक आगाह किया। मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों की मंजूरी दी जाएगी। तहरीक इंसाफ इंतकाम बन गई। नजर आ रहा है सियासी और मुआशी महाज पर हुकूमत नाकाम हो गई। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। बेनजीर भुट्टो कत्ल में क्राइम सीन धोकर शवाहिद मिटाए गए। बिलावल भुट्टो की सानहा कारसाज की 11वीं बरसी पर यादगार शहदा पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू फूल रखे और दुआ की। वजीर आला मुराद अली शाह, खुर्शीद शाह समेत पीपल्स पार्टी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंची। नून लीग को एक और झटका। जाली डिग्री पर रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जियाउर रहमान की नाअहली का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 16 साल की उम्र में मैट्रिक पास किया और इसी साल शहादत आलमी की 5 साला कोर्स की सनद भी कैसे हासिल कर ली, अदालत के रिमार्क्स। अहद चीमा के खिलाफ नाजायज असासा रेफरेंस दायर कर दिया गया। साबिक DG LDA के असासाजात आमदन से जायद हैं, तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। अरबों रुपए की जायदाद की तफसीलात भी रेफरेंस का हिस्सा। नैब प्रोसिक्यूटर वारिस अली दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने थरकुल मंसूबे के फॉरेंसिक ऑडिट का हुक्म दे दिया। अदालती मुआवनीन की रिपोर्ट पर डॉक्टर समर मुबारक, वफाकी और सिंध हुकूमत से 15 दिन में जवाब तलब। सिंध हुकूमत को मंसूबे की मशीनरी और दीगर सामान तहवील में लेने की हिदायत। जब मंसूबा शुरू किया तो लोग रोमांस में थे कि सस्ती बिजली मिलेगी। खुद को बड़ा साइंसदान कहते थे। इतना पैसा मंसूबे पर लगा दिया, खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। चीफ जस्टिस का समर मुबारक से मुकालमा। जहांगीर तरीन एक बार फिर इन एक्शन। नौ मुंतखब आज़ाद MPA को कप्तान का खिलाड़ी बना दिया। टोबा टेक्सिंग से MPA बिलाल असगर वड़ाइच की वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का बाकायदा ऐलान। पुलिस में सियासी मुदाखलत तब होती है जब अफसरान अपना काम ठीक ना कर रहे हों। अब ये नहीं सुनूंगा कि सियासी मुदाखलत हो रही है और हम काम नहीं कर रहे। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। किसी सियासी आदमी को कानून की समझ नहीं तो उसे बताएं। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी का पुलिस अफसरान के दरबार से खिताब।
AF असगर खान अकेडमी रसालपुर में 400 से ज्यादा कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। सदर मुमलिकत ने परेड का मुआयना किया और कामयाब कैडेट्स में ट्रॉफियां तकसीम की। पाक फौज की कुर्बानियों से खित्ते में अमन है। हम हमसायों समेत आलमी बरादरी से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात चाहते हैं, मगर किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आरिफ अलवी का तकरीब से खिताब। कराची में बेनजीर भुट्टो ट्रेनिंग सेंटर में एहलकारों की पासिंग आउट परेड। एहलकारों का पेशा वराना सलाहियतों का अमली मुजाहरा। ख्वातीन एहलकारों ने भी खूब दीदा दलेरी दिखाई। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं शहरियों को पुरअमन माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। सिंध में अमन के लिए जाने देने वाले एहलकारों को कभी नहीं भूलेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान और मलाइशियन हम मनसब महातीर मोहम्मद का टेलीफोनिक राबता। एक दूसरे को इलेक्शन की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए आला सतह पर राबते बढ़ाने पर इत्तेफाक। मलाइशियन वज़ीर आज़म ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दियोसाई में फंसे गैर मुल्कियों समेत सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। फंसे अफराद को पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टरों में चिलास पहुंचा दिया गया। पाक फौज के जवानों ने महसूर अफराद को गर्म कपड़े और राशन फराहम किया। सड़क की बहाली के लिए हंगामी तौर पर काम शुरू कर दिया गया। हुकूमत पंजाब का सरकार की खाली जमीनों को अवामी मफाद में इस्तेमाल करने का फैसला। वजारत हाउसिंग ने सूबे भर में सरकार की हाउसिंग सोसाइटीज की तफसीलात तलब कर ली। अगले मरहले में जमीनों को अवामी मंसूबों के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग की जाएगी। और गवादर में तीसरी सालाना गवादर ऑफ रोड रैली की तैयारियां मुकम्मल। पाक आर्मी के ताउन से 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली रैली में पहली बार 5 ख्वातीन समेत 150 रेसर्स हिस्सा लेंगे। मुल्क भर से शायकीन भी गवादर पहुंचने लगे। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले वजीर आजम की बात। इमरान खान सादिक और अमीन बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम की नाअहली के लिए दायर नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी। पैनामा और इस केस का मवाजना दुरुस्त नहीं। हर केस के अपने हकायक होते हैं। फैसला सोच समझ कर कानून के मुताबिक दिया है। चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का फैसला और इसी पर बात करते हैं। इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताएगा क्या रिमार्क्स दिए इसमें? जी बिल्कुल, 15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से वजीर आजम इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था, लेकिन लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी ने इस फैसले को नजरसानी की दरख्वास्त के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। तो आज हनीफ अब्बासी की नजरसानी की दरख्वास्त पर समाअत हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी और एक मरतबा फिर वजीर आजम इमरान खान को पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए अहल, सादिक और अमीन करार देने का जो फैसला है उन्हें बरकरार रखा है। वकील अकरम शेख का ये कहना था कि इमरान खान ने जब 2002 का इलेक्शन लड़ा तो अपने नॉमिनेशन पेपर में उन्होंने अपने अहलिया के असासे छुपाए थे। ना सिर्फ असासे छुपाए बल्कि अहलिया से जो उन्होंने कर्ज लिया था बनीगाला घर की तामीर के लिए और अराजी की खरीदारी के लिए, वो भी नॉमिनेशन पेपर में जाहिर नहीं किया। और अदालत ने पनामा केस में अदल का पैमाना जो रखा था वो पैमाना इमरान खान की नाअहली के मुकदमे में नहीं रखा गया, जिस पर अदालत का ये कहना था कि हर मुकदमे के जो हकाइक होते हैं वो अलग अलग होते हैं और अदालत ने दोनों केसेस के लिए जो पैमाना रखा है वो यकसा रखा है और किसी केस में भी किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। और ये करार देते हुए अदालत ने इमरान खान की नाअहली के लिए नजरसानी की दरख्वास्त खारिज कर दी। ठीक, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम आपका।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो गया। कराची के मसाइल के लिए आला इख्तियाराती कमेटी का क़याम, एजेंडे पर गुफ्तगू की गई। इसी का अहवाल जानते हैं, शहरियार खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, इजलास खत्म हो गया है, कौन कौन से अहम उमूर हैं जो ज़ेर बहस आए हैं? जी बिल्कुल, इस काबीना के अहम इजलास में आज वफाकी काबीना ने हमारे दराए के मुताबिक ममनुआ बोर के लाइसेंस पर जो पाबंदी आई थी वो उठाने की मंजूरी दे दी है। उसके अलावा कराची की खूबसूरती बहाल करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई है, उसकी मंजूरी दी गई है। जबकि एरा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के ओहदों पर इजाफी चार्ज देने की भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी है और ताम इस बात का एक बार फिर इंडिया दिया गया है कि IMF के पास जाने के अलावा दूसरे ऑप्शन पर भी गौर किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया शहरियार, आप हमें इस इजलास के हवाले से अपडेट कर रहे थे।